ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर अहमदाबाद से है, जहां इंडियन एकेडमी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन द्वारा मातृ पृथ्वी दिवस के अवसर पर मणिपुर में 400 महिलाओं ने भूमि पूजन किया है, जिसकी शुरुआत एक सामूहिक प्रार्थना से हुई, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महिलाओं को घर की देखभाल करने पर जोर दिया गया। वहीं क्रिकेट, कराटे, कबड्डी, रस्साकसी, म्यूजिकल चेयर आदि पारंपरिक खेल हर्षोल्लास से मनाए गए हैं। साथ ही साथ धान से खिचड़ी बनाई है। इन गतिविधियों का उद्देश्य उन महिलाओं के लिए था जिनका समय दिन में ज्यादातर काम पर बीतता है। उन्हें मनोरंजन, सामुदायिक जुड़ाव और स्वास्थ्य की सरल खुशियों की याद दिलाने के लिए थी। साथ ही एक फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक गुजराती पोशाक में रैंप पर वॉक किया, जो खंड गुजरात के पारंपरिक परिधान राज्य के सांस्कृतिक खजाने के लिए एक नई सराहना को प्रेरित करने की उम्मीद करता है। कार्यक्रम का समापन स्वच्छ आकाश अभियान और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए रैली के साथ हुआ। नमस्ते, मेरा नाम शांता कोष्टी है और मैं अहमदाबाद से आती हूँ। मैं बीड़ी कामदार बहन हूँ। मैं एज ए बीड़ी कामदार सेवा में जुड़ी थी 1982 में, और बीड़ी काम करते करते फिर मैं जब सेवा में आई तो मैं लीडर बनी, और लीडर बनने के बाद मैं ग्रास रूट रिसर्चर बनी। उसके बाद मैं सेवा एकेडमी में एज ए रिसर्चर काम किया। फिलहाल मैं सेवा एकेडमी की कोऑर्डिनेटर हूँ, और मुझे सच में गर्व है कि मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये जो संस्था है ये श्रमजीवी बहनों के लिए बहुत कुछ काम करती है। और आज जो कार्यक्रम था वो अवेयरनेस का कार्यक्रम था, जो अभी पर्यावरण के लिए जरूरी है, तो इसलिए अवेयरनेस का कार्यक्रम था। आज का बेसिकली जो कार्यक्रम था, एक तो धरती माता की पूजा करनी थी हमें, तो और उसके ऊपर से संदेश ये देना था कि जो आजकल जो धान लुप्त हो जा रहे हैं, जो आज सभी लोग खाते नहीं है, सभी लोग गेहूं खाते हैं, जो परंपरागत वो धान खाते थे वो अभी नहीं खा रहे। तो इस सेलिब्रेशन से हम संदेशा देना चाहते हैं कि जो भी गांव में उगता है वो सब धान खाना चाहिए सभी को, जिससे उसके वजह से सभी लोग जो अभी धान नहीं उगा रहे हैं उसको एक संदेश आ जाए कि उगाना चाहिए। और दूसरा, जो अभी जो खेल कूद अभी नहीं खेल रहे हैं, अलग अलग खेल पहले खेलते थे, जो आउटडोर गेम होती थी वो खेलते थे, तो वो अभी खेल नहीं रहे, तो वैसी गेम भी हमने खिलाई। और उसके बाद जो परंपरागत हम जो भी धान का बनता था, जो भी खाना बनता था, जैसे आज हमने 7 धान का खिचड़ा बनाया या बाजरी की रोटी बनाई, तो वो सब जो हमारा खुराक था, जो आज की जनता नहीं ले रही, आज की पीढ़ी नहीं ले रही, और वो सब फास्ट फूड ले रहे हैं। तो आज हम संदेशा देना चाहते हैं कि फास्ट फूड किसी को खाना नहीं चाहिए, और अपने बच्चे को भी हम अनाज खिलाएं। उसकी अलग अलग रेसिपी सबको बनानी आनी चाहिए, और अलग अलग सबको उसके लिए खाना बनाकर अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए और खुद को भी खाना चाहिए। और दूसरा, आज हम रैली निकाल रहे हैं, उससे हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि आज हम जो पर्यावरण बिगड़ रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम ही सब इतना सारा कचरा कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, फिर दूसरा जिसको गिनती नहीं हो सकती, इतना सारा हम खाने का इतना कचरा करते हैं कि बाहर से खाना मंगाते हैं। अभी सब फैशन हो रही है, तो बाहर से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इतना सारा कचरा, पैकिंग आता है, पैकिंग पे पैकिंग, इतना सारा प्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो हम ये संदेशा देना चाहते हैं रैली के थ्रू कि सभी को प्लास्टिक नाबूद करना चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा झाड़ मतलब पेड़ उगाने चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। और पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम भी शुद्ध रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, और हमारे बच्चे का भविष्य भी ठीक रहेगा। जय सेवा, जय। मारू नाम चंपाबेन जे रवैया, गाम तातणिया गीर, तालुको खांभा, जिल्लो अमरेली। હું સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય અને પર્યાવરણ વિશે મારા ઘરે બધી જાળવણી રાખું છું, ગામમાં સંદેશા આપું છું અને સેવા સાથે જોડાયેલી છું, અને રૂડીના રેડિયાના કાર્યક્રમો સાંભળું છું। રૂડીના રેડિયાના કાર્યક્રમથી મને ઘણી બધી પ્રેરણા મળી છે। હું લોકોને સંદેશો દેવા માંગુ છું કે વૃક્ષ વાવો, વરસાદ લાવો, જળ બચાવો, જળ એ જીવન છે, पर्यावरण स्वच्छ और चोख्खું રાખો, દીકરો દીકરી એક સમાન રાખો, દીકરા દીકરીને ભણાવો, અને દીકરી ભણેલી દીકરી પેઢી તારે। અને મારો એક જ સંદેશ છે, પશુ પક્ષી બધાના માળા બાંધે અને પાણીના પરબ મૂકે અને સ્વચ્છતા જાળવે। આજે તમે અહીંયા એકેડેમીમાં આવ્યો તો અહીંયા શું પ્રોગ્રામ હતો? આજે ધરતી વિશે પૂજન હતું, પછી બહેનોને ખંજરીની રમત હતી, દોડ કૂદની હતી, દોરડાની હતી, પછી બહેનોને પોશાક વિશે હતી, ફેશન વિશે હતી, અને રોટલા વિશે હતી, અને કરાટે વિશે હતી। બાળકોએ જુદા જુદા લાભ લીધા, બહેનોએ પણ જુદા જુદા લાભ લીધા, અને સેવાની બહેનો સાથે રૂડીના રેડિયાની ટીમ સાથે ખૂબ જ મજા આવી।
તમે લોકોને શું સંદેશો દેવા માંગો છો હું પ્રકૃતિ માટે? લોકોને સંદેશો દેવા માંગુ છું કે પ્રદૂષણ ન ફેલાવે, આપણું ધરતી સ્વચ્છ રાખે, પર્યાવરણ વાતાવરણ સ્વચ્છ હશે તો આપણું આરોગ્ય સારું રહેશે, સ્વચ્છતા જાળવે અને શિક્ષણ વિશે ખાસ કે આગળ ભણે। जी, आज आपके संस्था द्वारा क्या प्रोग्राम था? 10 दिसंबर का दिन हमारे यहाँ पर धरती माँ का दिन की तरह उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये दिन जो है इसमें हमारे 2 सूत्र हैं, स्वच्छ आकाश और स्त्री सुरक्षा। खास करके इस दिन हम लोग शुरुआत करते हैं धरती माँ की पूजा से, जिसमें जो 7 धान है उसकी पूजा होती है। और उसके बाद क्योंकि हमारा सूत्र ही स्वच्छ आकाश का है, तो पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, तो पर्यावरण में खास करके रोपा उछेर का जो काम है, मतलब वृक्ष रोपण का जो काम है, उसका एक हमने एक्टिविटी करी हमारी बहनों के साथ। और पूरे साल हम लोग हमारे जो बच्चे हैं, मतलब कि हमारे सभ्य बहनों के जो बच्चे हैं, सभ्य हैं, जो नज़दीक की स्कूल्स हैं वहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग रेडियो का भी कार्यक्रम करते हैं और ये रेडियो का कार्यक्रम 45 जितने विलेजेस में गांव में पहुंचता है, तो वहाँ के जो हमारे श्रोता हैं और उस गांव के जो बच्चे हैं, उधर हमने कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में खास करके पर्यावरण की ही बात करी है। तो वो बच्चे इधर आए हैं और उनके लिए हमने खेल कूद का आयोजन किया है। खेल कूद के आयोजन में खास जो अपनी पुराने खेल थे, जैसे कि कबड्डी है, और नए खेल में कराटे और क्रिकेट है, तो इस तरह के खेल उनके साथ हमने खेले। साथ में ही क्योंकि बड़ी बहनें भी थी इसमें, तो बाजरी की जो खुराक है, क्योंकि इस विस्तार में बाजरी बहुत खाई जाती है लेकिन अब वो भी लुप्त होती जा रही है, तो बाजरी की रोटी कौन अच्छी बना सकता है, उसका हमने कंपटीशन रखा था। और खिचड़ो, मतलब ये जो 7 दान की जो एक खिचड़ी बनती है, वो हमने एक समूह भोजन की तरह रखा था। और साथ ही साथ हमने एक अपनी परंपरागत वेशभूषा का भी प्रदर्शन इधर किया था। अब जो हम लोग लास्ट में हम लोग कर रहे हैं, वो हमारे सभी बच्चे और बड़ों के साथ हम एक रैली निकालेंगे और इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि सब जगह हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करें, और पर्यावरण तभी सुरक्षित होएगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी। तो इस सूत्र के साथ हम हमारे इस तालीम सेंटर से, सेवा एकेडमी के तालीम सेंटर से, हम लोग मणिपुर गांव के पंचायत तक ये बहनें और बच्चे चल के जाएंगे, सूत्र लगाएंगे और फिर वहाँ पर पंचायत के जो सरपंच श्री हैं और दूसरे डेलीगेट्स हैं, वो उनका स्वागत करेंगे और वहाँ से ये रैली फिर वापस आएगी और एक शपथ लेके वो लोग अपने काम में वापस चले जाएंगे। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बता दें कि IASEW का ये मिशन महिला श्रमिकों को न केवल आर्थिक अवसर प्रदान करना है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का जश्न मनाना और उनके जीवन को खुशहाल बनाना भी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।